रायपुर और सुकमा में दोबारा जिला पंचायत चुनाव की तारीख को बदले जाने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान। सरकार को आखिर किस बात का डर है? जिस दिन चुनाव होना है, आखिरकार इस दिन का तारीख आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार स्पष्ट करे कि आखिरकार तारीख क्यों बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहली बार सत्ता का डर दिखाई दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। इस तरह की सरकार को इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए। शासन प्रशासन का सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। अगर अगली बार डेट बढ़ाई गई तो कांग्रेस अनिश्चितकाल हड़ताल करेगी और सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके अलावा ईडी की कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल से मिलने के बाद दीपक बैज ने कहा कि आधे घंटे की मुलाकात के बाद हमारी चर्चा होगी कि जिस तरह ईडी कार्रवाई कर रही है यह दबाव की राजनीति है और दबाने की राजनीति है। ईडी जिस मंशा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के निवास गई थी, उनका मंशा पूरा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसका जवाब हम जरूर देंगे। आखिर सरकार को किस बात की डर है? आखिर लगातार जिस दिन चुनाव होना है, आखिर उसी दिन क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? इसका कारण क्या है? भाई कोई तो रीजन होगा कि डेट को आगे बढ़ाने का। सरकार इसको तो स्पष्ट कर दे, आखिर क्यों डेट बढ़ा रहे? छत्तीसगढ़ बनने के बाद राजनीतिक रूप से मैं सत्ता का डर में पहली बार देखने को मिल रहा है इस समय कि कांकेर जिले में जनपद चुनाव का 3-4 बार बढ़ा चुके हैं आगे। आज सुकमा और रायपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का डेट आगे बढ़ा दिए। आखिर सरकार चाहती क्या है? आखिर डेट बढ़ाने का कारण क्या है? निश्चित रूप से सुकमा में भी और रायपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और गलत है। इस तरह की मतलब सरकार को नहीं करना चाहिए, चुनाव होने देना चाहिए। लोकतंत्र है, जिसके पास बहुमत है वो अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन सरकार शासन प्रशासन के दम पर लगातार डेट को आगे बढ़ाकर डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर इसके बाद अगर एक दिन भी अगर डेट आगे बढ़ा तो उस दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरना कलेक्ट्रेट के सामने, जब तक जिस दिन से चुनाव के दिन से जब तक डेट बढ़ाएंगे तब से कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी अब आयोजित करेगी। बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत हद हो चुका है। सरकार तानाशाही पे उतर आई है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी गलत है। अब इसके आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को कांग्रेस तैयार है। देखिए, मैं तो शुरू से इस चीज़ को कह रहा था कि सरकार का मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर यही कि एक देश एक चुनाव का बात कर रहे हैं, एक जिले में एक जिला पंचायत एक जनपद अध्यक्ष चुनाव नहीं करा पा रहे, आखिर आप लोग को पूछना चाहिए मुख्यमंत्री से, आखिर चुनाव का डेट आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? कारण क्या है? क्या कमियां हैं? क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही मेरा चेतावनी भी है, अगर इस तरह से अगर बाज नहीं आए तो निश्चित रूप से आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल दिल्ली दौरे से आने के बाद ये तुरंत मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निवास मिलने गया था और साथ ही हम लोग करीबन आधे घंटे तक बैठे और चर्चाएं किए। लेकिन जिस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई चल रही है, मैं समझता हूँ कि ये दबाव की राजनीति है, डराने की राजनीति है और विपक्ष को बदनाम करने की राजनीति चल रही है। लेकिन जिस मंशा के साथ वहाँ ईडी गई थी, उनका मंशा पूरा नहीं हुआ और खाली हाथ लौट आई है। जो भी उनको वहाँ से हिसाब मिला है, निश्चित रूप से उनका हिसाब जब भी आगे कार्यालय जाएंगे, ईडी कार्यालय, वो बराबर देंगे। लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी ईडी के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ चुप नहीं रहेगी। आने वाला समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और ईडी के खिलाफ हमारी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। नोट गिनने वाली मशीन बहुत चर्चा में रही, नोट गिनने वाली मशीन लेकर गई थी। मैं समझता हूँ नोट गिनने वाली मशीन क्यों लाया गया था, क्यों मंगवाया गया था, ये तो आपको ईडी के अधिकारियों से पूछना चाहिए। शायद वो बेहतर बता पाएंगे।